लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशंस की बात करा था, वहाँ पर हम लोगों ने बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को अंडरस्टैंड कर लिया था, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स पे, किस तरीके से पॉलीमर को क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स के बेसिस पे जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो क्या है, लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं। सर क्या है हमारे सामने, लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं। अब लीनियर पॉलीमर में समझना बहुत ही आसान है सर, यहाँ देखो कुछ होना नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, ये जो मोनोमर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये मोनोमर्स जो होते हैं एक लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो ये मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, ये मोनोमेरिक यूनिट्स क्या एक लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। और ये स्ट्रेट चेन आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं। स्टैक होते हैं मतलब इनकी जो लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स का एक ढेर होता है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि लीनियर पॉलीमर, जैसा कि नाम बता रहा है कि लीनियर है, कि स्ट्रेट चेन वाले पॉलीमर। तो यहाँ पर कोई पूछता है कि लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें इनके मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड होते हैं, और एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड होते ही हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिनकी क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब ऐसा क्यों होता है समझो। यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया कि आपसे कोई पूछता है कि लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होंगे कि ये जो होते हैं ना, लीनियर पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके मोनोमेरिक यूनिट्स, मैंने क्या बोला, मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक जो यूनिट्स होते हैं ज्वाइन टुगेदर, मोनोमेरिक यूनिट ज्वाइन टुगेदर, जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, एंड फॉर्म, यूनिट ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म, और सर क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट चेन एंड फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन। इंपॉर्टेंट सर ये लीनियर पॉलीमर में जिनके मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन करते, लॉन्ग स्ट्रेट चेन। अब ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन कर लिया। हमने कहा कि यहाँ पर जो भी मेरे पास स्ट्रेट चेन होती हैं वो स्ट्रेट चेन एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, स्टैक होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होने के कारण क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ स्टैकिंग या फिर लीनियर स्ट्रक्चर, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, स्टैकिंग बोल लो या फिर स्ट्रेट चेन क्या करते हैं सर, ये क्या करते हैं, पैक्ड स्ट्रक्चर देते हैं, गिव अ पैक्ड वेल अरेंज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर देते हैं, हमने कहा कि यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो भी हमारे पास ये मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं कि स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशंस, मतलब एक स्ट्रेट चेन जो होते हैं फॉर्म करते हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं कि स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशंस करते हैं। और ये पॉलीमर्स किस टाइप के पॉलीमर कहलाते हैं, लीनियर पॉलीमर्स कहते हैं। यहाँ पर जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, मोनोमेरिक यूनिट से आपस में एक स्टैक्ड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मान लो एक पेन ये रहा और दूसरा पेन ये रहा, इस पेन के नीचे दूसरा पेन रहा, फिर इसके जस्ट नीचे तीसरा पेन रहा, और फिर उसके नीचे भी एक हमारे पास एक फोर्थ पेन रहा। तो ये जो इस टाइप के ऐसे ढेर लगे होते हैं ना, ढेर, इसको बोलते हैं स्टैकिंग। क्या बोलते हैं, स्टैकिंग। इस टाइप की जब लेयरिंग हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैकिंग। हमने कहा कि इस तरीके की स्टैकिंग होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स होते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में ना जो हमारे पास लेयर्स होते हैं, इन लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है। बिकॉज ऑफ स्टैकिंग क्या होता है कि भाई वेल अरेंज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर देते हैं, और इनके चेन्स के बीच में क्या होता है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, चैन के बीच में बिटवीन, यहाँ पर चैन क्या होता है, हाई
हाई क्या होता है सर? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ये सर क्या होता है? इनके बीच में, इनके जो चेन्स होती हैं, इन चेन्स के बीच में क्या होता है? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब मैंने कहा कि ये तो बढ़िया तरीके से पैकिंग कारण होता क्या है कि जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं दे हैव बहुत अच्छे तरीके से इनकी पैकिंग होने के कारण क्या होगा कि जाहिर सी बात है इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? हाई होगी। इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी सर? इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगी। जस्ट वेट अ मिनट, पेन चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऑब्वियसली यार हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। दूसरी बात कि इनकी डेंसिटी जो होगी, जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? हाई डेंसिटी होगी। हाई मतलब इनकी डेंसिटी अच्छी खासी होगी, हाई डेंसिटी होगा। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेचिंग जो टेंडेंसी होती है, तनने की जो क्षमता होती है, लचीलापन जो होगा वो अच्छी खासी होगी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मैंने क्या बताया आपको? हमने कहा कि बिकॉज ऑफ बैटर यहाँ पर पैकिंग के कारण क्या होता है? इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स का पैकिंग अच्छे से होगा, यहाँ पर मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में बेटर वे में पैकिंग करेंगे, तो डैम से और यार आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा? इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होगी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स अच्छे तरीके से अरेंज है तो डेंसिटी भी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ डैम श्योर होना ही होना। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि जो मोनोमेरिक यूनिट दिख रहे हैं यहाँ पर एक स्ट्रेट एंड लॉन्ग चेन में अरेंज होते हैं, और जैसा कि दिख रहा है एक मोनोमेरिक यूनिट की चेन ये रहा, दूसरे मोनोमेरिक यूनिट की चेन नहीं, तीसरे मोनोमेरिक यूनिट की चेन नहीं, ये सारे ही पॉलीमेरिक जो हमारे पास यूनिट्स हैं जिसमें मोनोमर्स आपस में यहाँ पर बीच में इस तरीके से हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर स्टैक है, और इस तरीके से स्टैक जब रहते हैं तो क्या करते हैं? मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो होते हैं बढ़िया तरीके से ये अरेंज रहते हैं। बिकॉज ऑफ वेल पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। हाइट नहीं सर, ये हाई है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कोई पूछे क्यों होती है? तो बिकॉज ऑफ बेटर क्या होती है? पैकिंग कारण, ज़्यादा बेहतर पैकिंग के कारण क्या होती है? इनकी क्या होती है? जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी क्या होती है? लीनियर पॉलीमर्स की ज़्यादा होती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल सर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपके पास एग्जाम्पल आता है ना कि लीनियर पॉलीमर में सबसे फेमस एग्जाम्पल सर HDP है। सबसे फेमस एग्जाम्पल HDP। अब दिमाग में यही नहीं रहा कि HDP क्या होता है। HDP का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। HDP का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। आज यहाँ पर एग्जाम्पल को समझ लेते हैं और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बातें जानेंगे। यहाँ पर हम लोग ने बात करा हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स और बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो सर यहाँ पर PVC जो होगा, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पर और बात करेंगे सर पॉलीएस्टर की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर पॉलीएस्टर में भी आ जाते हैं। यहाँ पर नायलॉन भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल जो देखने को मिलेंगे वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के मिलेंगे। लीनियर पॉलीमर में सर आपके सामने जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो याद रखना कि लीनियर पॉलीमर था। लीनियर पॉलीमर में क्या था कि जो मोनोमेरिक यूनिट थे वो आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके एक लॉन्ग और स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन करते हैं, और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, डेंसिटी हाई होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, मोर होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास पॉलीमर है वो सर हाई डेंसिटी पॉलीथीन ही है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। समझ गए? ओके। बात करते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर की। तो ब्रांच्ड पॉलीमर भी देखो सर कुछ भी नहीं होता है, बहुत आसान है। यहाँ पर क्या होता है कि सर अगर यहाँ पर समझना स्टार्ट करोगे तो जो स्ट्रेट चेन होती है, लेट अस सपोज कि आपके पास स्ट्रेट चेन थी, ये मेरे पास एक मोनोमेरिक यूनिट था, फिर से यहाँ मोनोमेरिक यूनिट था, और यहाँ फिर से एक मोनोमेरिक यूनिट था, यहाँ भी मोनोमेरिक यूनिट था। हमने कहा किस तरीके से मोनोमेरिक यूनिट थे
इस तरीके से मोनोमेरिक यूनिट आपस में अरेंज थे। हमने कहा कि जब मोनोमेरिक यूनिट इस तरीके से आपस में अरेंज थे, जब इस अरेंजमेंट में क्या कर दिया जाए, जब इस अरेंजमेंट में हम लोग ब्रांचिंग कर दें, जब इस अरेंजमेंट में ब्रांचिंग कर दें, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ने कर दिया ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग आप यहाँ भी लोग सर यहाँ भी कर सकते हो, ऐसे ब्रांचिंग कर दो। हमने कि ये जो आपने ब्रांचिंग करी ना, ये इधर जो ऊपर भी ऐसे ब्रांचिंग कर दिया, हमने कहा कि ये क्या था, एक लॉन्ग और स्ट्रेट चेन थी। ये क्या था, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन थी। ये था लॉन्ग 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 एंड स्ट्रेट चेन, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन था। जब किसी लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन में सर हम ब्रांचिंग कर दें, ये क्या था, मतलब आपने बचपन में सर पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे ना कि जब आप क्या करते थे, ऐसे एग्जाम्पल करते थे, जैसे आपके पास कोई कार्बन की चेन होती थी। लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपके पास एक कार्बन की चेन होती, आप कार्बन की चेन में क्या करते, कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती, वहाँ पर इस तरीके से ब्रांचिंग करते, यहाँ पर कार्बन रख देते, या फिर यहाँ पर कार्बन इस तरीके से रखते, फिर यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ये जो आप इस तरीके से ब्रांचिंग करते थे ना, ये जो था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्रांचिंग। इसी क्या कहते हैं, जो लिखा ना कि स्ट्रेट चेन में जो अलग से यहाँ पर कार्बन आपने लगा दिया ब्रांचिंग। जैसे अपने की पेड़ देखे, पेड़ में क्या होता है कि स्ट्रेट हमारे पास कोई टहनी होती है, उस टहनी में क्या होते हैं, साइड साइड ऐसे ना जो हमारे पास क्या होते हैं, ब्रांचेस निकल आते हैं। उस ब्रांचेस को तो हम लोग क्या करें, ब्रांच करें, और कुछ है नहीं सर यहाँ पर। देखो मैंने क्या कहा कि स्ट्रेट लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन में, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन में जब हम लोग ब्रांचिंग कर देते हैं, देन सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स इज नोन एज व्हाट, ब्रांच्ड पॉलीमर्स। जब किसी भी लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन में क्या करते हैं, ब्रांचिंग कर दिया जाए, ब्रांचिंग कर दिया जाए, तो उस टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं सर, ब्रांच चेन पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पर क्या होता है कि कोई पूछे ब्रांच चेन पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे, जब किसी लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन में ब्रांचिंग कर दी जाए, तो इस टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहेंगे। तो क्या लिख नहीं लोगे सर, ऑब्वियसली लिख लोगे, नहीं लिख पा रहा तो बता देना मुझे, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांच चेन पॉलीमर्स के बारे में। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ब्रांचिंग होगी, अब सपोज करो यहाँ पर देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे पेन ले लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके सामने ये पेन रहा, ये पेन रहा, और इस तरीके से बहुत सारे मेरे पास क्या हो गया, पेन हो गए। अब इस पेन को मैंने लिया इस तरीके से, ये तो एक तरीके से क्या था, ये ध्यान से देखना, ये एक लीनियर पॉलीमर था, ठीक है, एक लीनियर पॉलीमर था। हमने कहा कि देखो यहाँ ब्रांचिंग करने का मतलब क्या होगा कि इसके बीच में सपोज करो मैंने ना इसको ऐसे इस तरीके से फिट कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, इसको फिट कर दिया, और फिर हमने कहा कि एक बीच में फिर से ऐसे लिया, इसके बीच में फिर से क्या होगा, यहाँ पर सपोज कर इनके बीच में कैसे कर दिया, ब्रांचिंग। ये क्या थी कि इस चैन में देखो मैंने ब्रांचिंग कर दी, इस चैन में क्या कर दिया, ये देखो चैन में ब्रांचिंग कर दी। हमने कहा कि बिकॉज ऑफ दैट ब्रांचिंग क्या होगा, जब किसी इस पूरे मॉलिक्यूल्स को, इस पूरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जब कहीं पर लेके जाकर रख रहे होगे, तो आपको क्या पता चल रहा होगा, या फिर ऐसे ही रखा कि आपको लग रहा है यहाँ पैकिंग अच्छी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हो जब ब्रांचिंग हो जाती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पैकिंग अच्छी खासी नहीं हो पाएगी। देख सकते हो यहाँ बहुत सारे स्पेसेस हैं। अब जब स्पेसेस होंगे तो भाई साहब पैकिंग अच्छी कैसे हो सकती है, पैकिंग अच्छी होने के लिए स्पेस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, स्पेस कम से कम होना चाहिए ना। अगर पैकिंग अच्छी करनी चाहते हो, सपोज करो आपके पास कोई बैग है, उस बैग में पैकिंग अच्छे करने का क्या मतलब है कि बैग में भाई साहब कोई भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक स्पेस अच्छे तरीके से ऑक्यूपाई हो जाना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से ऑक्यूपाई हो जा रहा है तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पैकिंग बेटर तरीके से हो रहा है। समझ रहे हो, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपने क्या समझा, यहाँ पर आपने ये समझे, इसको हटाते हैं, आपने ये समझे कि सर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है ना कि यहाँ पर होता कि जो बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग क्या होता है, बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग जो होता है कि जो पॉलीमर्स होते हैं अच्छे तरीके से पैक नहीं हो पाते, जो पॉलीमर्स होते हैं आपस में पैक अच्छे से नहीं हो पाते। जब पॉलीमर्स आपस में अच्छे से पैक नहीं हो पाते हैं तो क्या होगा, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी नोट पॉइंट ये होती है कि सर यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, और यहाँ पर क्या होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। कोई पूछे कि ये सब क्यों हुआ, लो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो डेंसिटी होगा, लो टेंसाइल क्यों होगा, तो आपका रीज़न क्या होगा सर, बिकॉज ऑफ
branching, because of branching, the polymers do not packed well। हमने कहा कि बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग, मैंने क्या बताया, बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग जो होगा, जो पॉलीमर्स होंगे सर वो अच्छे तरीके से पैक नहीं हो पाएंगे। जो पॉलीमर्स होंगे डू नॉट पैक्ड वेल, वो अच्छे तरीके से पैक्ड नहीं हो पाएंगे। जब अच्छे तरीके से उनकी पैकिंग ही नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना सर, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा, डेंसिटी लो हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो हो जाएगी। तो ब्रांच पॉलीमर तो समझ में आ गया होगा। तो कोई पूछता है ब्रांच्ड पॉलीमर क्या है, तो ब्रांच्ड पॉलीमर सर कुछ नहीं, एक लॉन्ग और स्ट्रेट चेन में जब हम लोग उसमें ब्रांचिंग कर दें तो इस टाइप के पॉलीमर्स को ब्रांच पॉलीमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे सर? ब्रांच्ड पॉलीमर्स कहेंगे। हमने कहा कि बिकॉज ऑफ क्या होगा, ब्रांचिंग होगा, तो पॉलीमर्स डू नॉट पैक्ड। ब्रांचिंग होने के कारण पॉलीमर्स आपस में अच्छे तरीके से पॉलीमर्स की पैकिंग नहीं होगी। हमने की पैकिंग नहीं होगी तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो डेंसिटी होगा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। किससे? एज कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर के कंपैरिजन में ब्रांच्ड पॉलीमर की जो मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो क्या समझ में आया? तो यहाँ पर जो मेरे पास लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर की भैया यहाँ पर बात करेंगे अगर मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर ले, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू किसके? ब्रांच्ड पॉलीमर के कंपैरिजन में लीनियर पॉलीमर्स की मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बात करते हैं लास्ट किसकी? क्रॉस लिंक पॉलीमर्स की। तो यहाँ तक जो कुछ भी नोट डाउन करना है सर नोट डाउन कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, तो एग्जाम्पल नोट डाउन करने से पहले सर एग्जाम्पल लिख लो। तो ब्रांच पॉलीमर के एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है सर। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ध्यान से नोट डाउन कर लो। यहाँ पर देख लो सर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपके पास आती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी। HDP का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन और LDP का मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन। याद रखना कि ब्रांच्ड पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीथीन आता है, तो कभी भूल जाना तो बोल देना भैया देखो मैं बता रहा हूँ लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। हमने एक लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया। हमने यहाँ पर अगर भूल जाते तो अपने दिमाग में बोलना कि भाई ब्रांच्ड पॉलीमर्स में कौन सा एग्जांपल बताना। सबसे ज़्यादा फेमस तो LDP है सर, सबसे ज़्यादा फेमस तो LDP है। तो यहाँ पर क्या बताओगे? BP लो सुना है ना आजकल, तो भैया कॉमन चीज़ हो गई। तो BP लो का मतलब होगा ब्रांच्ड पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीथीन, ब्रांच्ड पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीथीन। BP लो इन द सेंस ब्रांच्ड पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीथीन। आई होप समझ में आ गई होगी। तो अब सुनो यहाँ पर, ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया ना। और एग्जाम्पल लिखना है, लिख लो यार, लो और लिख लो सर, आपको और एग्जाम्पल चाहिए लिख लो। हमने कि यहाँ पर ग्लाइकोजन लिख सकते हो, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमाइलोपेक्टिन। तो ये एग्जाम्पल लिख लो, बाकी इतना सफिशियंट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज नेक्स्ट नहीं, क्रॉस लिंक पॉलीमर की बात करेंगे। नेक्स्ट देखो हमारे सामने क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। अब क्रॉस लिंक पॉलीमर में देखो सर क्या बोला गया है कि यहाँ पर कह रहा है कि लीनियर पॉलीमेरिक चेन, जो कि अभी आपने पढ़ा कि लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, दैट इज लीनियर पॉलीमेरिक चेन हैविंग क्रॉस लिंकिंग आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। हमने कहा कि एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन में अगर हम क्या कर दें, क्रॉस लिंकिंग कर दें, और क्रॉस लिंकिंग करने के बाद क्या करें, ये सारे ही मॉलिक्यूल्स आपस में, पॉलीमेरिक चेन्स आपस में ज्वाइन हो, और ज्वाइन करने के बाद एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन अगर कर दें, हम उसी 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या कह देंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कह देंगे। कहोगे समझ नहीं आया। हमने कि समझ तो सर आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर एग्जांपल देखो। हमने कहा कि देखो यहाँ पर क्या था, आपके पास एक स्ट्रेट चेन थी, आपके पास यही की स्ट्रेट चेन थी, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन थी।
सेकंड में मेरे पास क्या था, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन था, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन था, ठीक है, इस तरीके से क्या थी, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन थी। ये तीसरी लेयर थी, ये तीसरी लेयर थी, ऐसे लेयर थी। आपने क्या की, लेयर्स में ना सर ये ब्रांचिंग कर दी, यहाँ पे इस तरीके से क्या कर दी, इस तरीके से सर आपने ब्रांचिंग कर दी। सर यहाँ तो ना पेन भी धोखा देने लगते हैं। देखो यहाँ पर क्या करा, इस तरीके से ब्रांचिंग कर दी। जो ब्रांचिंग करा ना सर ये आपने, इसको ब्रांचिंग भी मतलब ये अपने क्रॉस लिंकिंग कर दिया, इन लेयर्स के बीच में क्रॉस लिंक कर दिया। वहाँ पर क्या करते थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या होता था, ब्रांच्ड पॉलीमर्स में ना सर देखो ऐसा होता था कि यहाँ पर देखो जो मेरे पास ये लेयर्स होते थे, एक लेयर ये होती थी, दूसरी लेयर ये होती थी। इस लेयर देखो एक किसी लेयर में इस तरीके से ब्रांचिंग निकल जाती है, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग निकल जाती है, यहाँ पर ऐसे ब्रांचिंग निकल जाती है। बट ये लेयर्स आपस में इस तरीके से ना इस मतलब चिपकते नहीं इस तरीके से। यहाँ पर क्या करते हैं, इन लेयर्स को ही आपस में क्रॉस लिंक करा देते, अटैच करवा देते, मतलब एक दूसरे क्रॉस कर जाते लेयर ही। वहाँ पर क्या थी कि एक सिंगल लेयर में ही ब्रांचिंग होती थी, ब्रांच्ड पॉलीमर में सिंगल लेयर में ही ब्रांचिंग होती थी। ध्यान से देखो, मैंने कहा कि ब्रांच्ड पॉलीमर में सिंगल लेयर में ही ब्रांचिंग हो जाती थी ऐसे, मतलब कि उसी यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या होता है कि जो लेयर्स होती हैं उस लेयर में ही क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, एक दूसरे क्रॉस कर ले जाते हैं। समझ में आया? तब यहाँ पर क्या समझ में आया? अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसा होता है ना कि देखो ये मेरे पास सपोज को अगर ऐसे समझ नहीं आया तो यहाँ पर देखो ऐसे मोनोमर था, फिर से यहाँ मोनोमर आता है, यहाँ मोनोमर आया, फिर से यहाँ मोनोमर आया, यहाँ मोनोमर, फिर नेक्स्ट ऐसे मोनोमर इस तरीके से कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। नीचे भी ऐसे मोनोमर आया, अब फिर से ये मोनोमर आपस में क्या हुआ, देखो इस तरीके से कनेक्ट हो गए, ठीक है। फिर से क्या हुआ, ये मोनोमर यहाँ जो मोनोमर था इस तरीके से अटैच हो गया। हमने कि ये जो मोनोमर था यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रेट चेन चल रही थी, फिर से स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। यहाँ पर क्या हुआ, फिर से सर क्या होगा, देख लो यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग हो गई। मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट चेन में, एक स्ट्रेट चेन में इस टाइप की क्या हो गई, क्रॉस लिंकिंग हो गई। देख रहा है यहाँ पर ध्यान से, एक स्ट्रेट चेन चल रही थी, स्ट्रेट चेन में क्या होता है, लेयर्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंक्ड हो गया। तो हमने कहा कि जब एक लीनियर पॉलीमेरिक चेन, लीनियर पॉलीमेरिक चेन का मतलब एक लॉन्ग और स्ट्रेट चेन में हैविंग क्रॉस लिंकिंग, जब एक लॉन्ग और स्ट्रेट चेन में क्रॉस लिंक, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन थी उसमें क्रॉस लिंकिंग हो गया, और ये क्रॉस लिंकिंग होने के बाद ये पॉलीमेरिक चेन्स आपस में ज्वाइन कर जाएं, और ज्वाइन करने के बाद एक क्या करें, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करें। उस 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कहेंगे। आई होप समझ में आ गई होगी बातें। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या क्रॉस लिंकिंग क्या हो जाएगा सर, बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पर क्या होंगे सर, यहाँ पर बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होंगे, जो पॉलीमर्स होगा बहुत हार्ड होगा, वेरी क्या होगा, हार्ड एंड रिजिड हो जाएगा। रिजिड इन द सेंस, समझ ही रहो ना रिजिड का मतलब, ठीक है। तो हमने कि वेरी हार्ड एंड रिजिड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम लोग हथौड़े से अगर पीट दें, कायदे भाई साहब इनको पीटा जाता है, ये टूट जाएंगे। तो ये क्या होगा, बहुत ब्रिटल होता है। ब्रिटल क्यों होता है, वेरी हार्ड एंड रिजिड, और ब्रिटल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर में जायंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर होता है, जायंट स्ट्रक्चर होता है। हमने कहा कि इसी वजह से क्या होता है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होने के कारण, बहुत जायंट स्ट्रक्चर, नेटवर्क फॉर्म करना, नेटवर्क समझते हो ना, एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बिल्ड करना। हमने कहा यहाँ पर बिकॉज ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स को नेटवर्क पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स इज आल्सो नोन एज नेटवर्क पॉलीमर, बिकॉज यहाँ पर जिनके पॉलीमेरिक यूनिट्स हैं आपस में एक नेटवर्क, आपस में कंबाइन करके एक नेटवर्क फॉर्मेशंस करते हैं। दैट इज़ द रीज़न इसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ तक समझ में आ गया। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल के तौर पर सर यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बैक की लाइट आ जाता है, बैक की लाइट आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आ जाएगा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड, हाँ बस क्या आ जाएगा, रेजिन आ जाएगा, समझ गए। ठीक है सर, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा। तो ये तो कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप यहाँ पर क्रॉस लिंक पॉलीमर भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको लगता है कोई डाउट्स रहते हैं इससे रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।